हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें अपडेट आए हैं, खबरें आई हैं और खबरों के दम पर उन कंपनियों में 21 अगस्त को सुबह के समय बाजार में एक्शन देखने को मिल जाएगा। तो कौन सी वो कंपनियां हैं और क्या खबरें हैं, सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। वहीं दोस्तों, एएसएम लिस्ट से रिलेटेड खबर आ चुकी है। एनएसडीएल को एएसएम से बाहर निकाल दिया गया है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में, साथ ही इंडिया सीमेंट के बारे में। ये दो कंपनियां काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट इस कंपनी में 6.5% की हिस्सेदारी को बेचने वाले हैं। ओएफएस के जरिए दोस्तों में ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। तो इंडिया सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों कंपनियां काफ़ी फोकस में देखने को मिलेंगी। ओएफएस का जो प्राइस रखा गया वो 368 रुपये के आसपास रखा गया है। तो आप चाहें इस कंपनी को अपने फोकस में रख सकते हैं, यानी कि दोनों कंपनियां काफ़ी ज़्यादा खबरों में देखने को मिलने वाली है। रेलटेल की बात करेंगे, इस कंपनी को 50 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है ओडिशा एजुकेशनल डिपार्टमेंट की तरफ से। केरला आईटी मिशन को लेकर दोस्तों ये इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएगी। तीसरी कंपनी है जो खबरों के दम पर काफ़ी बाजार के रडार पर रहेगी, सुला वाइनयार्ड। इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसमें हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है कि सुला वाइनयार्ड दोस्तों क्या कर सकता है, प्रीमियम स्प्रिट मार्केट में दोस्तों अपनी कह सकते हैं पकड़ बनाने के लिए दोस्तों एंटर कर सकता है, जिसमें कई सारे ब्रांड भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, जैसे विस्की, स्कॉच, वोडका कैटेगरी में कंपनी एंट्री कर सकती है। तो कह सकते हैं कुछ कंपनियों के ब्रांड को भी दोस्तों ये कंपनी एक्विजिशन करने वाली है, यानी कि ऐसा कर सकती है। तो इस वजह से सुला वाइनयार्ड ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा एक्साइड इंडस्ट्री, इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इसमें भी अपडेट सामने आया है कि एक्साइड इंडस्ट्री 100 करोड़ रुपए के आसपास एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन में दोस्तों निवेश करने वाली है। तो कह सकते हैं ये कंपनी भी लगातार अपना एक्सपेंशन कर रही है। तो इसकी वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिलेगी, इसके ऊपर भी रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। इनके अलावा बात करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में ये न्यूज़ देखने को मिली है कि ये एक्वायर कर रहे हैं 7% की हिस्सेदारी गोदरेज स्काईलाइन डेवलपर के अंदर। तो ये भी कह सकते हैं कंपनी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा अपडेट है। कंपनी ने बाकायदा एक्सचेंजेस को अपडेट इसको लेकर दिया है। एजीआई ग्रीन पैक की बात करेंगे, इस कंपनी को 41 करोड़ यानी कि 41 करोड़ रुपए के आसपास का डिमांड का नोटिस मिला है तेलंगाना डिस्कॉम की तरफ से। हालांकि कंपनी सुप्रीम कोर्ट में जाने की प्लानिंग भी कर रही है। तो ये भी कह सकते हैं एजीआई ग्रीन पैक को लेकर कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट तो फिलहाल देखने को मिल रहा है। साथ ही बात करेंगे पिरामल फार्मा के बारे में। इसमें भी खबर आई है कि पिरामल फार्मा क्या करने वाला है दोस्तों, इन्फ्यूज करने वाला है 1626 करोड़ रुपये का इनटू पीपीएल फार्मा में प्रेफरेंस शेयर के जरिए दोस्तों हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये भी कह सकते हैं, ये भी कहना कि काफ़ी बड़ी खबर है पिरामल फार्मा। इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। फोर्टिस हेल्थ केयर में अपडेट देखने को मिला है। ये कंपनी दोस्तों मैनेज करने वाली है 550 बेड का ग्रीनफील्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में। दोस्तों ये हम लोग को तैयार होते हुए देखने को मिला, कंपनी यहाँ पर इस पर काम करवाएगी। तो फोर्टिस हेल्थ केयर के लिए भी दोस्तों काफ़ी शानदार न्यूज़ फिलहाल ये देखने को मिल रही है। वैसे भी हॉस्पिटलिटी वाली कंपनियां ऑलरेडी काफ़ी खबरों में हैं। अजंता फार्मा के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग का छापेमारी देखने को मिली है कंपनी के ऊपर, टैक्स से रिलेटेड दोस्तों न्यूज़ है। और ये अभी छापेमारी हम लोग को लगातार अभी जारी देखने को मिल रही है। तो क्या आउटकम आता है, ये इस न्यूज़ की वजह से इस कंपनी के ऊपर हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। श्री सीमेंट पे भी दोस्तों एक अपडेट सामने आया। खबर है कि इनको दोस्तों पहले इनकम टैक्स डिमांड का नोटिस मिला था, 589 करोड़ का था, लेकिन इसको घटाकर अब 222 करोड़ का कर दिया गया है। तो कंपनी के लिए तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं राहत भरी खबर है। तो इस वजह से श्री सीमेंट के ऊपर भी हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस न्यूज़ का इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। जुपिटर वेगन्स की बात करेंगे, इसमें भी एक खबर देखने को मिली। कंपनी को 215 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। इनको 5376 व्हील सेट दोस्तों वंदे भारत ट्रेन के लिए इनको ये सप्लाई करने हैं। तो
तो इस वजह से जुपिटर वीगन्स के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी शानदार न्यूज़ है, कंपनी के लिए अच्छी खबर आते हुए देखने को मिली है। क्लीन साइंस के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। क्लीन साइंस में हमें न्यूज़ ये देखने को मिल रही है कि कंपनी के प्रोमोटर 24% तक की हिस्सेदारी इस कंपनी में बेच सकते हैं। 2626 करोड़ रुपए तक की दोस्तों हम लोग को ब्लॉक डील देखने को मिलने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, 13% के डिस्काउंट पर, यानी 13% के डिस्काउंट पर ये हम लोग को दोस्तों डील देखने को मिलेगी। 1030 रुपये के भाव पर दोस्तों ये डील देखने को मिलने वाली है, जबकि कंपनी का भाव 1180 रुपये के आसपास है। तो उस लेवल से देखें तो काफ़ी नीचे दोस्तों ये डील होगी। तो इस डील की वजह से इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा एक्शन भी देखने को मिलेगा। तो क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों अडानी ग्रुप के बारे में। अडानी ग्रुप के 2 यूनिट यानी 2 कंपनियां जिन्होंने $275 मिलियन का ऑफशोर डेट रेज किया है ग्लोबल लेंडर्स की तरफ से। तो कौन कौन सी वो कंपनियां हैं, इसके ऊपर भी रिएक्शन देखने को मिलेगा, जिनमें देखा जाए तो पहली कंपनी है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग। हालांकि ये अडानी एंटरप्राइज के अंतर्गत आती है। $150 मिलियन दोस्तों इन्होंने सिंडिकेट फॉरेन करेंसी, यानी कि कई सारे बैंक हैं जिनमें हम लोग को बार्कलेज, DBS, फर्स्ट आबू धाबी बैंक और मित्सुबी UFG फाइनेंशियल ग्रुप, इनके जरिए दोस्तों इन्होंने $150 मिलियन का फंड रेज किया है। इनके अलावा दूसरी कंपनी है अडानी पोर्ट, इन्होंने भी दोस्तों $125 मिलियन का फंड रेज किया है। तो ये भी कह सकते हैं अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइज दोनों कंपनियां हम लोग को काफ़ी फोकस में इस न्यूज़ की वजह से देखने को मिल जाएंगी। इनके अलावा NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। ASM की लिस्ट से इस कंपनी को बाहर निकाल दिया गया, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। IPO आने के बाद लगातार इस कंपनी में रैली थी, रिजल्ट भी हालांकि इस कंपनी के मिले जुले देखने को मिले थे, लेकिन उस दौरान इस कंपनी को ASM की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में डाल दिया गया था। अब यह कंपनी बाहर निकल चुकी है, तो इसकी वजह से कह सकते हैं ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। हालांकि इससे पहले वाला जो वीडियो वो डिटेल में बनाया गया, कई सारी कंपनियों में खबरें हैं, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे शांति गोल्ड इंटरनेशनल के बारे में। इस कंपनी के आए हैं रिजल्ट Q1 के। लिस्टिंग के बाद पहली बार इस कंपनी के हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो रिजल्ट कैसे हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें खास देखने को मिली, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखते हैं दोस्तों, रुपीज़ इन मिलियन है, लेकिन मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। ये वाला दोस्तों जो फर्स्ट बॉक्स है ये Q1 का है, यानी कि ये जो क्वार्टर देखने को ये भी Q1 का, लेकिन पिछले साल का ये वाला Q4 का है। तो जूम करेंगे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कंपनी की अगर टोटल इनकम देखा जाए, अगर करोड़ के टर्म्स में देखें तो लगभग कह सकते हैं 293 करोड़ रुपए के आसपास है, जो पहले 241 करोड़ की थी, तो बढ़कर आई है पिछले साल की तुलना में। हालांकि पिछले क्वार्टर में देखें तो 298 करोड़ के आसपास थी। तो ऐसी ये इस तरीके की जो कंपनी उनको ईयर और ईयर के बेसिस पर ही कंपेयर किया जाता है, तो कह सकते हैं पिछले साल की तुलना में कंपनी ने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। कंपनी के टैक्सेस वगैरह देने के बाद जो भी एडजस्टमेंट है उसके बाद अगर देखा जाए कंपनी का कितना पैट हमें देखने को मिला, देख सकते हैं इस बार कंपनी ने लगभग 24 करोड़ के आसपास पैट रिपोर्ट किया, जो पहले लगभग 9 करोड़ के आसपास था। और पिछले क्वार्टर में अगर देखें तो लगभग हम लोग को दोस्तों 19 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो कह सकते हैं पिछले साल की तुलना में काफ़ी बेहतर, पिछले क्वार्टर की तुलना में देखें तो भी हम लोग को बेहतर ही देखने को मिला है। तो ओवरऑल कह सकते हैं शांति गोल्ड के नतीजे हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिले हैं। कंपनी का EPS भी आप लोग देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को दोस्तों रिएक्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस न्यूज़ की वजह से इस कंपनी के ऊपर भी कल के दिन एक्शन हो सकता है, तो आप चाहें इस कंपनी को भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।